दोस्तों, भारत में जब बड़े कारोबारियों की बात होती है तो गुजरात और राजस्थान से आने वाले कई कारोबारी परिवारों के नाम जरूर सामने आते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों ने भारत के बिजनेस जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुजरात और राजस्थान के कई कारोबारी परिवारों में व्यापार करने की ऐसी कौन सी सोच देखने को मिलती है जिसने उन्हें भारत से लेकर विदेशों तक सफल बनाया। क्या इसका कोई खास बिजनेस फॉर्मूला है? आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। किसी भी समुदाय को जन्म से ज्यादा सफल या कम सफल बताना सही नहीं होगा। बिजनेस की सफलता के पीछे परिवार, पूंजी, शिक्षा, नेटवर्क, मेहनत, जोखिम लेने की क्षमता और सही समय पर सही फैसला जैसे कई कारण होते हैं। इसलिए आज की कहानी किसी समुदाय को श्रेष्ठ साबित करने की नहीं, बल्कि उन व्यापारिक सिद्धांतों को समझने की है जिन्हें कई सफल कारोबारी परिवारों ने अपनाया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 5 दशक पीछे जाना होगा। 1972 में युगांडा के तत्कालीन शासक इदी अमीन ने वहां रहने वाले बड़े एशियन कम्युनिटी को देश छोड़ने का आदेश दिया। उस समय युगांडा में लगभग 75 से 80 हजार दक्षिण एशियाई मूल के लोग रहते थे। इनमें बड़ी संख्या भारतीय मूल के व्यापारियों और परिवारों की थी। उन्हें बहुत कम समय में अपना कारोबार और घर छोड़ना पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे देशों में जाकर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। कई लोगों की संपत्ति और व्यवसाय भी जब्त कर लिए गए। इन विस्थापित परिवारों में से कुछ ब्रिटेन गए, कुछ भारत लौटे और कुछ अमेरिका सहित दूसरे देशों में बस गए। अमेरिका पहुंचने वाले कई भारतीय परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नई जगह पर कम पूंजी के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करना। इसी दौर की एक प्रसिद्ध कहानी अमेरिकी मोटर इंडस्ट्री से जुड़ी है। 1970 के दशक में अमेरिका में तेल संकट और आर्थिक परेशानियों के कारण ट्रैवल इंडस्ट्री पर दबाव आया। कई छोटे मोटेल्स आर्थिक मुश्किलों में फंस गए। ऐसे समय में कुछ भारतीय अमेरिकी परिवारों ने कम कीमत वाले मोटर खरीदने और उन्हें परिवार के साथ मिलकर चलाने का अवसर देखा। इस कहानी को अक्सर पटेल मोटर फेनोमेनन के नाम से बताया जाता है। हालांकि अलग अलग स्रोतों में मोटर ओनरशिप के आंकड़े अलग अलग मिलते हैं, इसलिए इसे अमेरिका के 50 या 60% होटल के रूप में निश्चित तथ्य बताना उचित नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आंकड़ा नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल है। कई परिवार मोटल में ही रहने लगे। परिवार का कोई सदस्य रिसेप्शन संभालता, कोई क्लीनिंग करता और कोई दूसरी जिम्मेदारी। इससे शुरुआती दौर में कर्मचारियों की लागत कम रखने में मदद मिली। जब कारोबार से पैसा आने लगा तो कुछ परिवारों ने उसी पैसे को दोबारा दूसरी प्रॉपर्टीज में लगाया। धीरे धीरे इस तरह का फैमिली बिजनेस मॉडल कई भारतीय अमेरिकी परिवारों के लिए ग्रोथ का रास्ता बना। अब इसी कहानी से हमें बिजनेस के 6 महत्वपूर्ण नियम मिलते हैं। पहला नियम है, पहले से मौजूद बिजनेस में अवसर तलाशिए। हर बार बिजनेस शुरू करने का मतलब जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना और शून्य से ग्राहक तैयार करना नहीं होता। कई बार पहले से चल रहा कोई कारोबार मुश्किल परिस्थिति में कम कीमत पर मिल सकता है। अगर उस कारोबार की मूल क्षमता मजबूत है, लेकिन किसी अस्थायी समस्या के कारण उसका मूल्य कम हो गया है, तो वहां अवसर पैदा हो सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, सिर्फ सस्ता देखकर बिजनेस मत खरीदिए। पहले यह देखिए कि वह सस्ता क्यों है, क्योंकि कभी कभी कम कीमत अवसर होती है और कभी कभी वह किसी बड़ी समस्या का संकेत। दूसरा नियम है, सरल बिजनेस को समझना आसान होता है। अगर आपको किसी कंपनी की कमाई समझने के लिए बहुत जटिल गणित की जरूरत पड़ रही है, तो निवेश करने से पहले सावधानी जरूरी है। एक सरल बिजनेस में आप आसानी से देख सकते हैं कि ग्राहक कौन है, पैसा कहां से आ रहा है, खर्च कितना है और मुनाफा कितना बच रहा है। उदाहरण के लिए कोई किराना दुकान, डेयरी, सामान्य होटल या ऐसी सर्विस जिसे ग्राहक बार बार इस्तेमाल करते हैं, इनका बेसिक बिजनेस मॉडल आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सिंपल बिजनेस का मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा बिजनेस नहीं होता। आपको डिमांड, कंपटीशन, डेट, कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी होगी। तीसरा नियम है, ऐसा कारोबार चुनिए जिसकी जरूरत लंबे समय तक बनी रहे। बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा यह है कि आज जिस प्रोडक्ट की बहुत मांग है, कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट ले सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अक्सर यह सवाल पूछता है कि क्या यह बिजनेस 10 साल बाद भी लोगों के लिए जरूरी रहेगा।
खाने पीने की चीजें, बेसिक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और रोजमर्रा की कई सर्विसेज ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी जरूरत लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेकिन यहां भी कोई गारंटी नहीं होती। हर सेक्टर समय के साथ बदलता है, इसलिए बिजनेस की अडैप्टेबिलिटी भी देखनी जरूरी है। चौथा नियम है, जहां वैल्यू का अंतर हो वहां अवसर तलाशिए। इसे आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी शहर में कोई सामान 100 रुपए में उपलब्ध है और दूसरे शहर में वही सामान 130 रुपए में बिक सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी खर्च निकालने के बाद बचा हुआ अंतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति 500 रुपए के रॉ मटेरियल को अपने स्किल और मेहनत से 2000 रुपए के प्रोडक्ट में बदल देता है, तो उसने वैल्यू क्रिएट की। यानी बिजनेस का असली खेल सिर्फ खरीदने और बेचने में नहीं है। असली खेल है कम संसाधनों से ज्यादा वैल्यू कैसे बनाई जाए। पांचवां नियम है, अपने बिजनेस के चारों तरफ मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाइए। बिजनेस की भाषा में इसे इकोनॉमिक मोट कहा जाता है। जैसे पुराने किले के चारों तरफ खाई होती थी, वैसे ही मजबूत कंपनी के पास भी कोई ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसे प्रतियोगी आसानी से कॉपी न कर सके। यह ब्रांड हो सकता है, कस्टमर लॉयल्टी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, कम लागत का मॉडल हो सकता है, या फिर लगातार अच्छी क्वालिटी देने की रेपुटेशन हो सकती है। मान लीजिए दो रेस्टोरेंट्स एक ही तरह का खाना बेचते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट की सर्विस, टेस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस लगातार बेहतर है और लोग वर्षों से उस पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। इसलिए अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, ग्राहक आखिर मेरे पास ही क्यों आएगा। छठा नियम है, जोखिम को सीमित रखिए और अवसर बड़ा हो तो दांव बढ़ाइए। बिजनेस में कोई भी फैसला 100% निश्चित नहीं होता, इसलिए पूरी पूंजी एक ही अवसर पर लगाना खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको कोई नया कारोबार शुरू करना है। अगर आपको उसके सफल होने की संभावना अच्छी लगती है, लेकिन असफल होने पर पूरा पैसा डूब सकता है, तो शुरुआत में सीमित पूंजी लगाकर बिजनेस मॉडल को टेस्ट करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। अगर मॉडल काम करता है तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा छोटा ही दांव लगाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है पहले डाउनसाइड समझिए, फिर अपसाइड का फायदा उठाइए। तो दोस्तों, गुजराती या मारवाड़ी कारोबारियों की सफलता को किसी एक जादुई फॉर्मूले से समझना सही नहीं होगा, लेकिन इन सफल व्यापारिक कहानियों से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूर सीखी जा सकती हैं। पहली, सिर्फ नया शुरू करने के पीछे मत भागिए, पुराने कारोबार में भी अवसर तलाशिए। दूसरी, जिस बिजनेस को समझते हैं उसी में पैसा लगाइए। तीसरी, लंबे समय तक चलने वाली डिमांड को पहचानिए। चौथी, कम संसाधनों से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना सीखिए। पांचवी, अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स से अलग करने वाली मजबूत वजह बनाइए। और छठी, रिस्क को कंट्रोल करके ही बड़ा अपॉर्चुनिटी उठाइए। क्योंकि आखिरकार बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकते हैं जो आज से बेहतर तरीके से कल पैसा पैदा करे। यही सोच एक छोटे कारोबारी को धीरे धीरे बड़े कारोबारी में बदल सकती है। अगर आपको बिजनेस, पैसा और सफल लोगों की सोच से जुड़ी ऐसी ही वास्तविक और रिसर्च बेस्ड कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं।